जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कशन करते हैं कि सर मैं ना 11th क्लास में भी एंटर हो रहा हूं, है ना। तो आगे 11th क्लास में मुझे जेई का पेपर निकालना है, ठीक है, और एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है। तो मैं क्लास 11 से ही तैयारी करना चाहता हूं, तो कुछ मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं कैसे मुझे फॉलो करना चाहिए कि मेरी क्लास 11th के साथ साथ ही यानी कि मुझे ड्रॉप ना लेना पड़े और क्लास 12th में मैं जाऊं ना, मेरे पे ज्यादा स्ट्रेस है कि मेरे को बहुत ज्यादा सिलेबस करना है और आसानी से मेरा जेई का पेपर निकला है 99 परसेंटाइल के साथ, तो मैं अपना मनपसंद का कॉलेज ले सकूं या जेई एडवांस के लिए अपीयर हो सकूं, राइट। तो बेटा आराम से इस वीडियो में हम समझेंगे, आराम से इसको समझना। देखिए मैं क्या कहता हूं, लेकिन इसको फॉलो करके देखना, 101% कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, और आप आसानी से आप बेटा पेपर निकाल पाएंगे जेई का। इसलिए मैंने लिखा है जेई विद क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो भी एंटर करेंगे या जो भी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बेटा 3 पॉइंट में आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। देखिए बेटा 10th में अगर आप हो ना, 10th से अगर आप 11th में जाते हो तो ना सिलेबस का बहुत चेंज आपको देखने को मिलता है। साइंस के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, और सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है, लेकिन साइंस के अंदर जैसा हमने पढ़ा तो बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करिए, लाइक मैं मैथ्स के सब्जेक्ट की भी बात करता हूं, तो आप पहले बेसिक से बेटा स्टार्ट करिए। यानी कि बेसिक बोले तो आप पहले पढ़ेंगे सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का बेसिक करिए, यानी कि अगर मैं पहले ही चैप्टर की नाम ले लेता हूं, सबसे बेसिक चैप्टर है सेट। इसको आप एनसीईआरटी के नजरिए से यानी कि स्कूल के नजरिए से देखिए। सिर्फ स्कूल के नजरिए से देखोगे तो आप इसके इजी इजी क्वेश्चन, इसकी जो बेटा एक्सरसाइज है वो सब करिए। अगर आपको वो सब करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक बार फिर कर दीजिए। पहले अपने बेसिक्स को समझिए, ये चीजें हैं क्या, जो सिलेबस है मेरे पास, ये चीजें हैं क्या, एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, ये है क्या मेरे सिलेबस में, मुझे करना क्या है, पूछते क्या है। इसमें यहाँ पे बच्चा दिक्कत क्या कर देता है, सबसे बड़ी गलती ये कर देता है, क्लास 11th में होते ही सीधा अगर वो कोचिंग पे शिफ्ट हो जाता है, इन बेसिक पे ध्यान ना देके कि मैं तो जेई का पढ़ूंगा, ये जेई का नहीं है। बट ये जेई का बहुत क्रूशियल पार्ट है, ये जेई का नहीं है मान तो, लेकिन क्रूशियल पार्ट है समझने के लिए जेई का कंटेंट। आपको वो सीधा क्या करता है, वो सीधा जाके कोचिंग में बैठ जाएगा, सीधा जाएगा ना, वहां जाके कोचिंग में बैठ जाएगा, जी चलो जी अब मुझे पढ़ाओ, मुझे जेई भेजो। अब वहां पर क्या होता है, वो सीधा उठा उठा के पटक पटक के भारी भारी क्वेश्चन सामने डालता है, और फिर उसको लगता है यार ये तो मेरे से होगा नहीं यार, लगता है मैंने साइंस की स्ट्रीम गलत ले ली है, लगता है मेरे से ये हो गया। इसलिए कह रहा हूं बेटा पहले इन चीजों को समझ ले, पहले इन चीजों को समझ लोगे ना, सारी चीजें हैं क्या मेरे पास, तो डायरेक्ट यहां जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चीजों को समझ लो, उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, सेट्स हो गया, अब सेट्स के ही चैप्टर के अंदर आप आगे बढ़िए। यहां तक का सिलेबस आपका खत्म, अब आगे बढ़ने की बारी है। आगे कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। जेई सिलेबस, ये मैं आपको ना जेई का सिलेबस क्या रहता है, अपडेटेड वाला जो सिलेबस रहेगा वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं शेयर भी कर दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, वहीं पे अपडेट आते सारे सारे। तो वो वाला सिलेबस प्रिंट करा के अपने सामने चिपका लेना टेबल पे मैथ्स का, राइट। उसके बाद आप देखोगे ना, आपको पहले पहले ये पता चलेगा भाई जो जेई में हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरीके के, लाइक सेट्स की चैप्टर मैंने अभी तक सेट्स पढ़ा है, थ्योरी भी एनसीईआरटी वाला। अब आप मेरे को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से और मुझे कैसे तैयारी करनी है उस चैप्टर की, सिर्फ अभी एक ही पे बात कर रहा हूं मैं। के पास बेटा आपको देखनी है रेफरेंस बुक। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप शाम को कोई क्लासेस जाते हो, इवनिंग में ज्यादा क्लासेस मत करना, ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बेकार में पढ़ाई फिर खराब लगने लगेगी। हफ्ते में 3 क्लास भी कर लो या 4 भी कर लो तो बहुत हो जाती है। 11th के साथ साथ जेई करते करते आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे ही ध्यान देना, 11th पे। 12th में 12th वाले पे ध्यान देंगे, राइट। उनके लिए मैं अलग से भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, राइट। 12th वालों के लिए जो 12th में जिन्होंने 11वीं खराब कर दिया, राइट, जो समझ गए वो अब अच्छे से कर जाएंगे। बुक्स बेटा आप ले सकते हैं, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो खुद से पढ़ना चाहता हूं सर मैं यूट्यूब से आपके चैनल से पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ कोई कोचिंग पे पैसे खराब नहीं करना चाहता, फ्री पढ़ना चाहता हूं, तो आपके लिए बेटा हमेशा स्वागत है। जेई ड्रीम पे आपका ड्रीम पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आप करो तो रेफरेंस बुक के तौर पे आप एक ऐसी रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ सोल्ड एग्जांपल्स भी दे रखे हो। लाइक आपने थ्योरी पढ़ ली स्कूल लेवल की, अब जेई में थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कैसा सिलेबस है वो आपको उस रेफरेंस बुक में दिख जाएगा। मैं बेटा सेंगेज देखिए मैंने सोल्व कराई है काफी बच्चों को, तो सेंगेज में अच्छे तरीके से बेटा लिखा हुआ है। आप और भी अगर आपको कोई अच्छी लगती है टाटा मैगरा की या फिर आर डी शर्मा वगैरह ये सब लगते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ एक सोल्ड एग्जाम्पल भी करके दे रखे हैं। आप ऐसी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको समझ आ जाए वही अच्छी बुक होती है, सिंपल सी बात है, राइट। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सारा सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो जेई लेवल में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आप एक बेटा पीवाईक्यू की बुक अभी से खरीद लेना, वो 2-2.5 साल चलेगी आपकी, 2-2.5 साल आपकी खींच जाएगी। एक पीवाईक्यू की बुक आएगी जो लेटेस्ट वाली होगी, जिसमें जेई के क्वेश्चन आते हैं। अब उसी चैप्टर के सेट्स के जब आप ये सब कर लो, ये सब कर लिए, इसी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए और उसी के सोल्ड एग्जांपल कर लिया, आपने अब अपडेटेड सिलेबस पढ़ लिया, यानी कि स्कूल लेवल में अपना बेस पूरा कर लिया। अब थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक से आपने खत्म कर लिया सारा क्वेश्चन जो था। अब आप इसके ना सेट्स के ही पीवाईक्यूज की बुक से आप पीवाईक्यू, यानी कि 2 बुक तो बेटा जरूर होनी चाहिए आपके पास।
मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो रेफरेंस बुक कोई भी आप ले सकते हैं जो मैंने बताई, उसके बाद एक पीवाईक्यू जरूर होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए कि मेरे से कैसे पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ये आपको 11 से ही मेहनत करते जाना पड़ेगा, या आप किसी कोचिंग में हैं तो चुपचाप जाइए, कोचिंग अगर अच्छा है, आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपसे बैठते हैं, डाउट लेते हैं, डेली का डेली डिस्कशन करते हैं, तो आप वहां जाइए, वही सब आपको बता देंगे कब क्या करना है। तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन घर से कर रहे हो, मेरे चैनल से कर रहे हो, तो ये आपको करना पड़ेगा खुद से, राइट। और साथ में सेट्स होगा, तो सेट्स के अब आपका मान लीजिए आपने पीवाईक्यू भी कर लिया, अब आपसे सोल्व हो रहे हैं, राइट। अब आ गई बात मेन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटे बात क्या है, रिवीजन एंड टेस्ट। ये सारा आपने कर लिया, सेट्स का चैप्टर पढ़ लिया, अब आप नए चैप्टर पे गए, फिर से एनसीईआरटी पे आ जाओ। लाइक नेक्स्ट चैप्टर मैं उठा लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री, उठा लेता हूं, रिलेशन फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में उठा लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बेसिक कर ली, एनसीईआरटी की सारी मेरे को थोड़ा सा समझ आ गया, अच्छे से मैं बल गया, मुझे पूछ के आ रहे हैं करना क्या है, बेसिक क्लियर हो गया। फिर से तुमने अब क्या करना है, 4 या 5 चैप्टर हो जाए, फिर रिवीजन पे आ जाओ। कोई छुट्टियां आती है बीच में, जून की छुट्टियां आ गई या कोई भी गैप आ गया या हॉलीडेज आ गए, रिवीजन करिए, उस चैप्टर का रिवीजन करिए, फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को करके आइए जो आप अभी पीछे कर रहे थे। इसे रटना नहीं बोलते हैं, इसे रिटेन करना बोलते हैं। आपको चीजें कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में रहने लगेंगे, और उसके बाद ये टेस्ट वगैरह ये मैं आपको बेटे शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो नीचे रहेगा, ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं सारे शेयर कर दूंगा फ्री में। आप घर पे बैठ के प्रिंट निकाल के चाहे ऑनलाइन टेस्ट दे लेना इसका जितना हो सके, राइट। तो ये पैटर्न आप एक बार फॉलो करके देखना 100%, ठीक है। 11 से ही आपने क्या जाना भाई, बेसिक से करना, उसके बाद ये बुक फॉलो कर लेना बेटे, और उसके बाद एक ही करना 100% आपको 11 से अगर करते जाओगे, 11 का सिलेबस कर लो। वैसे मैं यहाँ पर बेटे आपको कराऊंगा रेगुलरली, उसे ही फॉलो करते जाओ, बस आसानी से आपका बेटे पेपर निकल जाएगा। चिंता की बात नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। यही बेस्ट है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है। मिलता है बेटा, आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर समझ आए तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आगे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।